कि फैशन इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं? बस फैशन इंस्पिरेशन तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि हर बंदे का एक अपना सेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ स्टाइल होना चाहिए। वो कहते हैं ना, हर फैड को फॉलो करना जरूरी नहीं। Exactly. और वो यही है कि व्हेन यू अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट विद इन योरसेल्फ, तो आप फिर अपनी ही एक पहचान बनाते हो। सो आई हैव अ वेरी सिंपल वे ऑफ ड्रेसिंग, बट दिस इज द वे यू नो आई वांट टू बी सीन। और उसमें क्लास होनी चाहिए, ग्रेस होनी चाहिए। वो आप में हमें नजर भी आती है, क्लास, ग्रेस। बुशरा, आपको कौन सी फीमेल जो पॉलिटिशियन है वो क्लासी लगते हैं, स्टाइलिश लगती हैं? अच्छा, मैं रियली जो मेरी सबसे ज्यादा आइडियल पर्सनालिटी ना, दैट्स ज़किया शाह नवाज। ज़किया शाह नवाज, या तो हमारी बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन है और शी रियली कैरीज herself ग्रेसफुली, और उनके बात करने का अंदाज, और वो बड़ा धीमा और प्यार से, तो आई रियली आइडियलाइज हर। ऑल राइट, जबरदस्त। बुशरा साहिबा, अब हम जो सवालात आपसे करेंगे ना वो उसके लिए आपको बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं होना, और जो आपके दिल की आवाज से पता लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि कोई चस्का, कोई रंग भरे, हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। एग्जैक्टली। तो हिना स्टार्ट करें जी। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मुस्तकबिल में कोई और सियासी जमात अगर इंतखाब करने का आपको मौका मिले तो किस जमात को तरजीह देंगे? आपके ऑप्शंस हैं पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान। अच्छा, इन सब में से इट वुड डेफिनेटली बी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी। रीजन भी आप बताना। रीजन बीइंग दैट पीपल्स पार्टी इज अ वेरी प्रो वुमेन पार्टी, और उनकी बड़ी कहते हैं ना प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, और वो खवातीन को बहुत स्पेस, बिकॉज ज़ाहिर बात है बीबी बेनज़ीर भुट्टो की वजह से it's a very women are very much acceptable in that party, so it would definitely और हम be अपने नाज़रीन को ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी देंगे, न्यूज़ शेयर करते चले। और आपको मौका मिला ब्रेकिंग न्यूज़ काटा पीटा डाल के बुशरा पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने जा रही है। बुशरा साहिबा पीएमएलएन को छोड़ेंगी और कोई और जमात ज्वाइन करेंगी तो वो पीपल्स पार्टी होगी, और मेरे ख्याल से अब तो अप्रोच भी करने वाली पीपल्स पार्टी आप। बस मैंने मैसेज हल्का मैसेज भिजवा दिया आपके शो के थ्रू। एग्जैक्टली। वैसे बुशरा साहिबा, अगला सवाल तो मैं पहले पूछ चुका हूँ, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो आपको इन ऑप्शंस में से पिक करना है कि किस खातून सियासतदान की फैशन सेंस से आप मुतासिर हैं। तो शहरी रहमान साहिबा हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, शीरी मजारी साहिबा। I think Sherry Rahman carries herself really nicely. She has her own sense of identity or style, and I really appreciate that about people, because मुझे लगता है कि वक्त के साथ इतना सब कुछ कमर्शियल हो गया है। वो एक टाइम था, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, जब मैं छोटी थी तो माई मदर यूज्ड टू वेयर अ सर्टेन परफ्यूम, और मैं उस स्मेल से अम्मी को हमेशा मेरी पहचान है, वो नॉस्टैल्जिया भी अक्सर होता है। माई फादर, वो अभी तक वही एक उनका कलोन है, वो लगाते हैं, तो मैं उससे उनको रिलेट करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ। लेकिन अब क्योंकि हर चीज़ इतनी कमर्शियल, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है कि हम इंसान भी ना हमारा कोई सेंस ऑफ स्टाइल या सेंस ऑफ वो पहचान नहीं रही कि वो कहे ओ दिस इज सो हर। एग्जैक्टली। हम हर चीज को फॉलो करते हैं, हर चीज, और कभी कभार ऐसे होता है कि वो आपको सूट भी नहीं कर रहा होता, बट क्योंकि इट्स द न्यू फैड, तो आप फॉलो करते हो ट्रेंड्स को। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई थिंक। और अगर आप पीपल्स पार्टी में चले जाती हैं तो फिर शेरी रहमान साहिबा को तो कंपटीशन मिलने वाला, कंपटीशन, टफ कंपटीशन। नहीं, आई थिंक हम दोनों का तैयार होने का सेंस ऑफ स्टाइल डिफरेंट है, बट व्हाट आई लाइक अबाउट हर दैट शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, एंड उनकी एक अपनी एक मखसूस पर्सनालिटी है, एंड शी कैरीज हरसेल्फ वेल। एग्जैक्टली। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा और शीरी मजारी साहिबा को वो तो जरा बैड सीन हो गया, थोड़ा बैड सीन हो गया। अपने स्टाइल सेंस पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि बुशरा साहिबा ने उनको चूज नहीं किया। खैर, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल है, मियां नवाज शरीफ के बाद किसको पार्टी क़यादत के तौर पर देखती हैं? शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी साहब? अच्छा, फॉर मी my role model and the reason for me to join politics is Shahbaz Saab. Okay. So मेरे लिए शहबाज साहब, and the way he works and the way he thinks, और उनका progressive way of working, so it has to be शहबाज शरीफ. Yes. Okay. मियाँ साहब कोई बात नहीं, आप लंदन ही ठीक है, मतलब आप वहीं पर भी अगर हैं तो नहीं। मियाँ साहब के बाद आपने कहा था इसको कंट्रोवर्शियल ना करें, मियाँ साहब के बाद आपने ऑप्शन दी थी। ऑब्वियसली मियाँ नवाज शरीफ जो है उनका एक डिफरेंट ऑरा है, एक डिफरेंट वो है, बट शहबाज साहब का वर्किंग स्टाइल, एडमिनिस्ट्रेशन,
nobody can beat. नहीं बिल्कुल, आप बात क्लियर कर देते हैं। बुशरा साहिबा यही कह रही हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब के बाद कोई पार्टी हेड PMLN के जो हैं वो देखे देखना जाएं, चाहती हैं। देखना चाहती हैं, तो वो ऑब्वियसली मियां शहबाज शरीफ साहब हैं। बिल्कुल। तो हमजा शहबाज एंड शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको भी। थोड़ा सा नहीं, शायद काफी काफी इंतजार करना पड़ेगा जी। अगला सवाल मैं पूछूंगा जी कि पार्टी का दिफा करने में नून लीग की कौन सी खातून बेहतरीन तर्जुमानी करती हैं? फीमेल डिफेंडर ऑफ द पार्टी। हिना परवेज भट्ट, अज़मा बुखारी साहिबा, खुद आप। मैं तो खैर उस लीग में ही नहीं हूँ, बिकॉज आई हार्डली डू दैट। मेरी एक्सपर्टीज नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, अगर आप बात करें कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और द नीड ऑफ द आर, आपको पता ना कि जिस तरह के रिमार्क्स ऑपोजिशन या फिर दूसरी जमातों से आ रहे होते हैं, तो उसको आपको काउंटर करना पड़ता है। तो आई थिंक अज़मा बुखारी इज मोर लॉजिकल, शी हैज मोर फैक्चुअल, मोर इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। तो आई थिंक शी डील्स और पार्टी भी उन पे वैसे मुझे लगता है उसी तरह भरोसा करती है, क्योंकि ज्यादातर हम उन्हीं को देखते हैं वो। नो, बिकॉज़ शी इज उनके पास ओहदा भी तो है इंफॉर्मेशन का। हिना इज ट्राइंग एंड माशाल्लाह शी इज गेटिंग बेटर विद टाइम। तो क्योंकि मैंने कहा कि माय एक्सपर्टीज और मैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स और इस तरह के दिफा से, क्योंकि मुझे पता है कि दैट्स नॉट माय स्ट्रेंथ, तो मैं दूर रहती हूँ। लेकिन हिना इज नाउ लर्निंग अगर एंड पार्टी गेटिंग ऑप्ट करे बेटर। आपको, तो आप ये ओहदा लेना चाहेंगी? नहीं, मुझे पार्टी ने काफी दफा ये बात कही भी है कि हाउ कम वी डोंट सी यू ऑन करंट अफेयर्स, और मैं ये कहती हूँ कि मैं ज्यादा नुकसानदेह होंगी, बिकॉज समटाइम्स मुझे वो कहते हैं ना, वो पटाखे जवाब फौरन आना। मेरे सवाल, मेरे जो जवाब होते हैं वो बहुत धीमे और बहुत लॉजिकल होते हैं, और वो आई थिंक वो एक्साइटिंग इनफ नहीं होते, और वो फिर उसके ऊपर ट्विटर पे ट्विटर के ऊपर चलना शुरू होता है, क्या बुशरा भट्ट की धुलाई की फयाजुल चौहान ने, और क्या उसकी धुलाई, क्योंकि जब आप ज्यादा बदतमीजी नहीं करते तो फिर वो धुलाई हो जाती है ना आपकी, तो फिर बुशरा भट्ट दूर ही रहती है। अनफॉर्चुनेटली आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारे अगर टॉक शोज की बात करें तो जो ज्यादा चीख के बोलता है, एग्जैक्टली, फिर जो ज्यादा, और अगर आप धीमे अंदाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉस करते हो तो वो समझते हैं कि क्योंकि ये धीमी बात कर रही है तो शायद शी इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, और उसकी धुलाई होगी। वो जो तमीज से बात करता है फिर उसकी धुलाई हो गई। खैर एनीवे, हमारे पास आपके लिए एक और सवाल है। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाती हैं और वहां पर खाना खाने के बाद जब आपका बिल आता है और आपके पर्स में जब आप देखती हैं आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड नहीं है और आपके पास कुछ वहां पर और पॉलिटिशियंस आपके साथ मौजूद हैं, तो किससे आप उनका उधार चलें? डेबिट कार्ड लेना चाहेंगी, क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगी? फयाजुल हसन चौहान साहब, मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक साहब? वैसे तो पहले ये मेरे ही टेबल पे बैठे हैं सब। क्या ये सब मेरे टेबल पे बैठे हुए? ये लोग भी वहीं पे खाना खा रहे हैं। ये लोग वहाँ पे, क्योंकि अगर ये बैठे हुए फिर तो इनको बिल देना चाहिए। वैसे जो वही मैं सोच रही थी कि हमारी सोसाइटी में हम खवातीन को ये बड़ा फायदा है कि आई थिंक हैविंग इवन अ सिंगल मेल ऑन द टेबल, तो दे विल नेवर लेट द फीमेल्स पे। बट अगर ये पास पास ही है और मेरे टेबल पे नहीं है, तो जरूरत के तहत तो मेरे ख्याल से मैं मौलाना साहब से कहूंगी, मौलाना साहब प्लीज अपना मुझे क्रेडिट कार्ड दे दें। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यस, वो तो शायद गाड़ी का टैंक भी आपको फुल करवा दे। अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट देयर, बट यस, बट ये है कि ऑनेस्टली इसी बात से बात निकलती है, और वो जिस तरह बात हुई कि पंजाब असेंबली में, मेरे ख्याल से हमारे जो मेल कॉलीग्स हैं जी, दे जो स्क्रीन पे आता है या जो पार्टी के एजेंडाज के हट के, आई थिंक दे वेरी रिस्पेक्टफुल, और वो आपको बहुत इज्जत देते हैं और बहुत आपकी, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम फ्यूडल बैकग्राउंड, तो उनके लिए एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ये यू नो लड़कियां असेंबली में आ रही है, तो बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट, और खास तौर पे जो हमारी ये सदर्न बेल्ट है, वो तो वैसे बोलते भी बड़ा मीठा है, बहुत इज्जत देते हैं। वैसे बुशरा साहिबा, आपने जब ये डिनर वाला सवाल हुआ तो आपने बोला कि क्या ये सभी लोग एक टेबल पे बैठे हुए हैं, तो इसी मेरे टेबल पे बैठे हुए, एक पे बैठ जाए मेरे टेबल पे। वैसे अगर आपको मौका मिले 3 पर्सनैलिटीज में से किसी एक के साथ डिनर का, तो फयाजुल हसन चौहान, आबिद शेर अली, शहबाज गिल साहब? आबिद शेर अली। आबिद शेर अली, we will have a mutual discussion on the party ना, एक common interest होएगा। शहबाज गिल as a personality I feel he's very toxic, और आबिद शेर अली बिकॉज हम नून लीग दोनों के हैं, तो मेरे ख्याल से वो फिर मेरे साथ कॉर्डियल रहेंगे। ठीक हो गया, ये बड़े जबरदस्त आपने जवाब दिए हैं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाकयात और अहम खबरों से।
अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर और हमेशा बाखबर रहें।